नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जो इंसान को इंसान बनाती है। ऐसी कथाएं जो घमंड को विनम्रता में बदल देती है और ऐसी गाथाएं जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता बल्कि बलिदान मांगता है। दोस्तों, आज की कथा उस मोड़ पर है जहां अब कोई साजिश नहीं बची, कोई छल नहीं बचा, बस बचा एक अंतिम निर्णय। तो चलिए कहानी को उसके सबसे भावनात्मक पड़ाव तक ले चलते हैं। घमंडी राजकुमारी और गरीब मछुआरा भाग 18। प्रेम, त्याग और परिवर्तन का अंतिम निर्णय। महल पर फिर से शांति छा गई थी, लेकिन यह शांति पहले जैसी नहीं थी। यह डर से नहीं, समझ से उपजी थी। साजिशकर्ता दंडित हो चुके थे, विद्रोह की आग बुझ चुकी थी और वैभवगढ़ ने एक लंबी सांस ली थी। लेकिन इस शांति के बीच 3 दिल बेचैन थे, राजकुमारी चंद्रलेखा, नंदू और पूरी प्रजा। राजकुमारी का अंतर्द्वंद। राजकुमारी अब उसी सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन वह वही लड़की नहीं थी जो कभी गरीबों से घृणा करती थी। आज उसे हर आदेश देने से पहले नंदू का चेहरा याद आता है। वह सोचती, अगर नंदू ना होता तो मैं आज भी घमंड के अंधेरे में होती। उसने महसूस किया यह सिर्फ कृतज्ञता नहीं थी, यह उससे कहीं गहरा था। नंदू की चुप्पी। नंदू फिर महल में था, लेकिन वह पहले जैसा प्रहरी नहीं रहा। वह दरबार से दूर रहता, समुद्र के किनारे समय बिताता। कई लोग कहते राजकुमारी उससे विवाह कर ले, लेकिन नंदू इस विषय पर कभी कुछ नहीं बोलता। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा, अगर राजकुमारी तुम्हें अपनाना चाहे तो? नंदू ने धीरे से कहा, माँ, कुछ रिश्ते पूरे होकर भी पूरे नहीं किए जाते। अफवाहों का जहर। राज्य में बातें होने लगी, अगर नंदू और राजकुमारी एक हो गए तो क्या सचमुच बराबरी रहेगी? क्या यह प्रेम है या सत्ता का नया रूप? राजकुमारी को यह सब पता था और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। राजसभा का ऐलान। एक दिन राजकुमारी ने पूरे राज्य की सभा बुलवाई। सामंत, व्यापारी, मछुआरे, किसान सब उपस्थित थे। राजकुमारी खड़ी हुई और बोली, आज मैं कोई आदेश देने नहीं, एक सत्य स्वीकार करने आई हूँ। पूरा दरबार फिर निशब्द हो गया। राजकुमारी का स्वीकार। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं घमंडी थी। मैंने गरीबों को तुच्छ समझा और यदि नंदू ना होता तो आज भी वैसी ही होती। उसने नंदू की ओर देखा, लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है
क्या क्या मेरा प्रेम फिर किसी को छोटा बना देगा? राजकुमारी की आंखें भर आई। नंदू का अंतिम त्याग। नंदू आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन हर शब्द भारी था। महारानी, आपका बदलना इस राज्य की जीत है। अगर मेरे पास खड़े होने से लोग यह सोचे कि बराबरी खत्म हो गई तो मेरा प्रेम आपसे दूर रहना चुनेगा। पूरा दरबार सिहर उठा। निर्णय की घड़ी। राजकुमारी कुछ पल चुप रही, फिर उसने वह किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने अपना मुकुट सिंहासन पर रखा और बोली, अगर मेरा पद प्रेम को अपवित्र करता है तो मैं उस पद से बड़ी बनूंगी। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। नया शासन, नई पहचान। राजा चंद्रकेतु आगे आए और बोले, आज से वैभवगढ़ में राजा नहीं, जनसेवक शासन करेगा। राजकुमारी ने सिंहासन नहीं छोड़ा बल्कि उसके अर्थ को बदल दिया। समुद्र किनारे नंदू और चंद्रलेखा साथ खड़े थे। कोई राजकुमारी नहीं, कोई मछुआरा नहीं, बस दो इंसान। नंदू बोला, अगर अब तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, जो तुमने मुझे बनाया। लहरें टकराई, सूरज डूबा और वैभवगढ़ ने एक नई सुबह का सपना देखा। समाप्ति संदेश। घमंड टूट सकता है, सत्ता बदल सकती है, लेकिन इंसानियत हमेशा अमर रहती है। यही थी घमंडी राजकुमारी और गरीब मछुआरा की कथा। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली कहानी फिर से नए सिरे से नई कहानी के साथ। धन्यवाद मित्रों।